हम आज इससे पहले परमेश्वर के वचन में जाएं और हम परमेश्वर के नाम से आज उन तमाम देश के लोगों के लिए जो बिना किसी कारण से और जिन्हें कुछ बुरे लोगों के द्वारा से नुकसान किया गया, हम उनके लिए श्रद्धांजलि देते हुए कि परमेश्वर उन सब लोगों को या उन घरों को, उन परिवारों को, उन बच्चों को, हर एक को अपनी आशीष वो तसल्ली से भर दे और हमारे देश को और देश के लोगों को प्रभु ऐसा मन जिससे हम सब परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। आइए हम भजन संहिता 34 एक पद से और हम 16 पद तक पढ़ेंगे। और यहां लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा परमेश्वर पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होगी और वो भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपने जीव को बुराई से रोक रख, अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हम कोरस गाएंगे और कोरस गाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। यीशु मसीह हमारी चिंता करता है। आज के इस अध्ययन में और हम आज के परमेश्वर के वचन में चलेंगे और यूहन्ना का सुसमाचार और 20 अध्याय और उसकी 16वीं आयत
यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय और उसकी 19 और 20। उसी दिन को सप्ताह का पहला दिन था। शाम के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, और तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, 20वां। और ये कहकर और अपना हाथ और अपने हाथ और अपने पांजे उनको दिखाए। चेलों ने प्रभु को देखकर आनंद महसूस किया। मैं आज हमारा विषय है, तुम्हें शांति मिले। डर, भय हमारे सोच को और हमारे विचारों को और हमारी प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि हम दरवाजे इसलिए बंद करते हैं क्योंकि भय। और चेले यीशु मसीह को पकड़ा और क्रूस पर चढ़ाया और मार दिया, और इसके बाद कब्र में दफना दिया गया, पहरा बिठा दिया, और यीशु मसीह सब कुछ हो चुका था। अब चेले यीशु मसीह जी उठा और जी उठने की संदेश सूचना भी उनको मिल गई और उन्हें संदेश भी मिल गया कि हमें क्या करना है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हें शांति मिले। आज कहीं शांति नहीं है। दुनिया में, हमारे देश में लाखों शांति हो नाम हो सकते हैं, तमाम शांति समझौते भी किए जाते हैं, तमाम शांति वार्ताएं की जाती हैं, परंतु फिर भी दुनिया में आज तमाम युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे की नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसका कारण है क्योंकि शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने देखा शांति ना होने के कारण इनके दरवाजे बंद कर लिए हैं ताकि कोई आ जा ना सके और कोई उनसे बात ना कर सके। परंतु यीशु बंद दरवाजों के अंदर भी गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आज के समय में हम तमाम लोगों के इन घटनाओं को जब देख रहे हैं और ये घटनाओं से कितने लोग आहत हो रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने गड़बड़ी कर दी, बुराई कर दी, वो तो करके चले गए, लेकिन कितने जवानों को, कितने लोगों को बुराई की तरफ, अशांति की तरफ ढकेल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति कहां से मिलती है? कौन देगा शांति? सवाल होता है। हमने ये किया, शांति नहीं मिली, हमने वो काम किया, शांति नहीं मिली, हमने तमाम प्रकार के धार्मिक काम किए, शांति नहीं मिली,
हमने आपस में मेल जोल भी किए लेकिन शांति नहीं मिली। हमने बहुत सारे वायदे किए फिर भी शांति नहीं मिली, और बहुत सी सुख सुविधाओं का आनंद में सोचा फिर भी हमें शांति नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है संसार में शांति है ही नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हें शांति मिले, और कहा वो शांति तुम्हें चीजों में नहीं मिलेगी, लोगों में नहीं मिलेगी, वस्तुओं में नहीं मिलेगी, या दुकान पर नहीं खरीद के ला सकते हैं, किसी कॉलेज में आप कर करके नहीं ला सकते हैं, किसी भी और तरीके से संपत्ति से नहीं ला सकते हैं, कितना मूल्य दे करके नहीं ला सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है शांति जिसके पास है वो शांति दाता ही शांति हमें दे सकता है। यूहन्ना का 14:27 में प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे देश में जब ये घटनाएं घटी हैं, कितने जवानों को लोके और कितने लोगों को बुराई की तरफ ले जा रहा है। परमेश्वर करे कि हमारे जवान, हमारे बच्चे लोग, बाइबल कहती है बुराई ना करें, क्योंकि बुराइयां हमारे जिंदगी को अच्छा नहीं बनाती हैं, हमारे स्वभाव को अच्छा नहीं देखती हैं। लेकिन परमेश्वर है हमें अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है, अच्छा जीवन जीने के लिए। और उसके लिए परमेश्वर, बाइबल कहती है, मैं पढ़ा था, जो जीवन की इच्छा रखता है वो क्या करे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे। यीशु मसीह ने इतना सब कुछ सहा और तमाम उनसे बातें पूछी गई और उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो सब कुछ सहता रहा, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। ये इस बात के लिए क्योंकि उसका जीवन कोई भी छीन नहीं सकता है। और आज हर किसी को शांति की जरूरत है। आज अशांति ना होने के कारण पति और पत्नी में झगड़े हो रहे हैं और वो बुरे परिणाम की तरफ ले जा रहे हैं। आज ऐसे रिश्तों में आपस में तमाम कहानी और हेडलाइन होती है और उन बातों में डरावनी बातें होती हैं, शब्द लिखे होते हैं। परमेश्वर इसके बजाय लोगों को उत्साहित करे कि ऐसी परिस्थितियों से को सोचना बंद करें, और उसके लिए है शांति। शांति नाम रखने से शांति नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर हमें शांति देता है जो समझ से और विचारों से बिल्कुल भिन्न है। और वो शांति ही हमारे जीवनों को और हमारे भविष्य को आशीषित रख सकती है। अभी हम भजन 34 पढ़ रहे थे, ये बहुत अशांत था। मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, वहां क्या होगा, कैसे होगा, सुनेगा, समझेगा या क्या होगा, मुझे ग्रहण करेगा या मुझसे बात करेगा, मुझे अपनापन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या क्या कल्पना करके, और बहुत ही भयभीत था। हम जब कल्पनाओं में जीवन विचार करते हैं, हमारे अंदर भय होना स्वाभाविक है, लेकिन जब कल्पनाओं से बाहर निकलते हैं तो हम निर्भीकता का, और जब वो बाहर निकला तब कहता है मैं भयभीत था,
लेकिन जब मैं पास गया और तब मुझे लगा कि मैं तो निर्भय, मुझे लगा ही नहीं कि मैं भयभीत हूं। परमेश्वर, दुनिया में सब जगह भय है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में, संगति में हमें कहीं भी भय नहीं है। नीति वचन का 1:33 में लिखा है, जो मेरी सुनेगा वो निडर रहेगा, उसे भय नहीं होगा। परमेश्वर का वचन में लयवस्था में कहता है, जो मेरी विधियों को पालन करेगा वो निडर होगा। हमें परमेश्वर की सुनना और उसके कदम विधियों पर चलना हमारे लिए निडरता मिलती है। और जब ये परमेश्वर के पास गया तो कहता है, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। और मैं जब उससे मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कभी इनसे मिला नहीं हूं। ऐसा लगा कि मैं बहुत बार इनसे मिल चुके हैं। परमेश्वर का वचन हमें, चेले भयभीत थे और चिंतित थे, डरे हुए थे, दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। और परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह उनके बीच गया और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। इसलिए भजन संहिता 34 के 8 पद में कहता है, परख कर देखो, अगर मुझे भी शांति की जरूरत है हर परिस्थितियों में, तब जब हम उससे भरे होंगे तो हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम बुराई को मौका नहीं देंगे, हम बुराई को पनपने नहीं देंगे जीवन में, और ना जो जुबान बुराई के लिए अपनी जुबान को खोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर और दुनिया हमारे जीवन से हमारी संपत्ति नहीं छीनना चाहती है, हमारे ज्ञान नहीं छीनना चाहता है, हमारे वस्तुओं से रुपया पैसा नहीं छीनना चाहता है, आज हमारे तमाम घर मकान नहीं छीनना चाहता है। आज अगर कुछ छीनना चाहता है तो वो हमारे और हमारे आने वाले भविष्य की और हमारी पीढ़ियों की शांति को छीनना चाहता है। इसे कायम रखने के लिए हमें जरूरी है परमेश्वर की शांति, और यही शांति हमें परमेश्वर का वचन बताता है हम सबों को आशीषित करती है, सामर्थ्य भरती है, संभालती है, अच्छा अगुवाई करती है अच्छे से, ताकि हम परमेश्वर की उस शांति का भरपूर लाभ उठा सके। यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु ने कहा तुम जाओ और लोगों को क्या करो, शांति दो। तुम जाओ और लोगों को शांति दो। परमेश्वर अपने दास और दासियों को इसलिए रखा है ताकि हमारे सब कुछ संभले रहे। परमेश्वर का वचन हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि करता है वो हम सबकी चिंता, हमारे बच्चों की चिंता करता है, हमारे भविष्य की चिंता करता है, हमारे खाने पीने की चिंता करता है, हमारे सोने और उठने बैठने की चिंता करता है, हमारी सुरक्षा की चिंता करता है, हमारे आने और जाने की चिंता करता है, हमारे तमाम चीजों की, तमाम बातों की, हमारे हर बात की कोई चिंता करता है तो वो है परमेश्वर। और कोई हमें शांति दे सकता है तो वो है परमेश्वर। और जो हमें संभाल सकता है वो है परमेश्वर। और जो हमारी पीढ़ियों को हमारे छीनने से सुरक्षित रख सकता है वो है परमेश्वर। और आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमें यही
यीशु मसीह जब कहता है दुनिया में शांति नहीं है, तमाम घटनाओं को अगर हम इसमें जिक्र देखें, धार्मिक लोग भी अशांत थे, तमाम विद्वान भी अशांत थे, तमाम राजा और अधिकारी भी अशांत थे, सब अशांत। और आज हमारे देश में यही एक अशांति का वातावरण बनाया जाना है। परमेश्वर हमारे देश में, लोगों में और सब में परमेश्वर की शांति जो उसकी ओर से मिलती है। और बाइबल में पौलुस इस पत्रियों में, जितनी भी पत्रियां में वो लिखता है और कहा तुम्हें शांति मिलती रहे, तुम्हें शांति मिलती रहे, तुम पर अनुग्रह और परमेश्वर की दया और करुणा और शांति मिलती रहे, तुम्हें शांति मिलती रहे, तुम्हें शांति मिलती रहे। और आज हम भी परमेश्वर के नाम से यही वो प्रार्थना के साथ ये कहते हैं तुम्हें शांति मिले, क्योंकि जब शांति हमारे जीवन में होगी, बड़ी सी बड़ी विषम परिस्थितियों से भी हम हारेंगे नहीं, विजय प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को संभालना और विजय दिलाना चाहता है। इसलिए उसने कहा जवान लोगों को घटी होगी, परमेश्वर अपने लोगों को कभी घटी नहीं होने देगा, किसी भी चीज की, हर एक बात की। हाँ, हम लोग जानते हैं जो हुआ ये घटी हुई, क्षति हुई, परंतु इससे और कितना, लेकिन उस क्षति को संभालने के लिए एक है जो हमें शांति दाता है और जो शांति देता है। हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर, दुनिया में आज जो युद्ध हो रहे हैं यह शांति नहीं है, कितने लोग मर रहे हैं, पृथ्वी कांप रही है क्योंकि शांति नहीं है, जिससे तमाम लोग, तमाम ज्ञानी लोग, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट तमाम बातों को हर पल अध्ययन करके लोगों को बता रहे हैं ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित रख सके। ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, जब हमें अशांत हो जाएंगे, हमारे सब कुछ जीवन का बर्बाद हो जाएगा और हम फिर शांति और संस्कृति और समाज और तमाम चीजें खोजते रह जाएंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। और तब तक पता चलेगा हमने सबने क्या क्या खो दिया। काश परमेश्वर करे कि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में परमेश्वर अपनी शांति, जो वो बंद दरवाजों के अंदर जहां कोई झांक नहीं सकता है, जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, यीशु वहां शांति दे, ताकि समाज में, देश में, लोगों में अद्भुत शांति बड़े प्रभाव के साथ लोगों के जीवन में काम करे। परमेश्वर के वचन पर आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। बड़े ही बोझिल मन से प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। हम दुनिया में देखते हैं पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ हमें कब्रें दिखाई देती हैं, परंतु परमेश्वर जब आपकी ओर देखते हैं तो हमें जीवन दिखाई देता है। प्रभु हम जब चारों तरफ देखते हैं तो भय का माहौल दिखाई देता है, लेकिन जब आपकी ओर देखते हैं
तो हमें निर्भीकता दिखाई देती है। हे परमेश्वर, हम अपने देश के लिए, हमारे भारत के लिए प्रभु, जो आज उन 28 लोगों का ही मृत्यु नहीं हुआ है, परंतु उसके साथ कितने जीवनों को शैतान मृत्यु में धकेलना चाहता है, कितने लोगों के जीवन की, घरों की, परिवारों की शांति छीनना चाहता है। प्रभु कितनी खुशियां छीनना चाहता है। हम दुआ करना चाहते हैं, परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे देश पर बनाकर रखे, लोगों के ऊपर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज हम उन तमाम लोगों के लिए जो दुखी हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जिन्होंने प्रभु ऐसी गतिविधियां की है, परमेश्वर उनको ऐसा मन दे कि हम जो कुछ कर रहे हैं, ना हम समाज के लिए कर रहे हैं, ना धर्म के लिए कर रहे हैं, ना हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, बल्कि हम शैतान के कामों कर रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिसे तुझे महिमा मिल सके। हम दुआ करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं, घायल हैं, उन्हें छुए और चंगाई दे। इस समय हम दुआ करते हैं अपने देश के उन तमाम सैनिकों के लिए जो बॉर्डर पर हैं, वो हमारे अपने भाई बहन हैं, जो तमाम प्रकार की गतिविधियों से लड़ते हैं। प्रभु आप उनके भी सुरक्षा करें। और हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, IPS, PCS, तमाम उन अधिकारियों के लिए जिन्हें प्रभु जी आपने इस देश की जिम्मेदारियां सौंपी है, इस देश को प्रभु कैसे संभालना है, तो बड़े अच्छे से संभालने में उनकी सहायता करिए। और हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और उन जवानों के लिए जिनमें गर्म खून है, परमेश्वर उन्हें जोश में अपने होश न खोने पाए, और ताकि पिता परमेश्वर हमारा देश का हर एक व्यक्ति, जैसे आज तक प्रभु जी मेल और एकता और प्रभु जी सौहार्दता के साथ प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत किया, आगे भी करें और तुझको महिमा मिले। विश्वास और उम्मीद के साथ आज की आराधना, प्रार्थना, सब कुछ अब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू।